बच्चों, अब हम ग्रामर के चैप्टर्स जो हम लगातार कर रहे हैं उसमें आज हमारा टॉपिक है सो दैट। तो आज हम सो दैट की बात कर रहे हैं बच्चों, ठीक है ना। इतना की। तो बच्चों ये सो दैट का टॉपिक इंपॉर्टेंट है। ये 9th 10th 11th और इवन 12th में भी इसके एग्जाम्पल्स पूछे जाते हैं। तो बहुत इजी है बच्चों, बस एक बार थोड़ा सा ध्यान से समझने की आवश्यकता है, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो बच्चों सबसे पहले हम रूल इसका देख लेते हैं। रूल फर्स्ट क्या है? तो बच्चों रूल फर्स्ट इसका है कि ये रूल फर्स्ट है, पहले सेंटेंस में वेरी को हटाकर उसके स्थान पर सो लगाते हैं। ठीक है ना बच्चों, ध्यान से समझिएगा। दो बच्चों इसमें दो सेंटेंस रहते हैं, दो सेंटेंस रहते हैं। जैसे कि ये है बच्चों, एक सेंटेंस ये है और दूसरा सेंटेंस ये है, दो सेंटेंस रहते हैं। तो पहले सेंटेंस में वेरी को हटाकर, ये पहले सेंटेंस का जी वेरी है, ठीक है ना, वेरी को हटाकर उसके स्थान पर सो हम लगाते हैं। ठीक है ना, वेरी को हटाकर उसके स्थान पर सो लगाते हैं, ये वेरी को हटाकर सो लगाते हैं। और पहले सेंटेंस के लास्ट में फुल स्टॉप को हटाकर, तो बच्चों ये फर्स्ट सेंटेंस है, आप देखिए ये, और इसके लास्ट में फुल स्टॉप है क्योंकि ये सेंटेंस यहाँ पर खत्म हो गया। फुल स्टॉप को हटाकर उसके स्थान पर दैट लगा देते हैं। तो बच्चों यहाँ पर अपन दैट, दैट बच्चों कंजंक्शन होता है, ये दो वाक्यों को जोड़ता है। अभी फुल स्टॉप से दो वाक्य अलग अलग थे, तो हमने दोनों वाक्यों को दैट लगाकर जोड़ दिया और उस फुल स्टॉप को हटा दिया। अब और दूसरा सेंटेंस ज्यों का त्यों लिख देते हैं। बच्चों इस सेंटेंस में फिर कोई और चेंज नहीं करते हैं, केवल जो कैपिटल लेटर से शुरू हो रहा था उसको स्मॉल कर देते हैं। परंतु दूसरे सेंटेंस को दैट के बाद लिखते समय उसका फर्स्ट लेटर जो कैपिटल होगा उसको स्मॉल कर देंगे। ठीक है ना बच्चों, ये तो आ गया पूरा समझ में। बच्चों एक बात का ध्यान अवश्य आप रखिए, यदि इसमें आई होगा ना दूसरे सेंटेंस में, तो वो तो हमेशा ही कैपिटल लिखते हैं। ये किसी का नाम शुरू हो रहा होगा ना, तो वो कैपिटल होगा, वो स्मॉल नहीं होगा। तो बच्चों आपको ये रूल 1 समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से देख लीजिए, मैं पढ़ देता हूँ। पहले सेंटेंस में वेरी को हटाकर उसके स्थान पर सो लगाते हैं और पहले सेंटेंस के लास्ट में फुल स्टॉप को हटाकर उसके स्थान पर दैट लगाकर दूसरा सेंटेंस ज्यों का त्यों लिख देते हैं। परंतु दूसरे सेंटेंस को दैट के बाद लिखते समय उसका फर्स्ट लेटर जो कि कैपिटल होगा उसको स्मॉल कर देंगे। ठीक है बच्चों, अब एग्जाम्पल अपन देखते हैं। ही इज वेरी बिग, ठीक है ना, ही इज वेरी बिग और ही कैन नॉट लिफ्ट द बैग, वह बहुत कमजोर है, वह बैग नहीं उठा सकता। तो बच्चों अब हमने क्या किया, जब इसको हम आंसर कर रहे हैं तो ये रूल हमने पढ़ा था कि फर्स्ट सेंटेंस में जो बैरी है उसको हटाकर हम सो लगा दिया यहाँ पर, और ये जो फुल स्टॉप है बीच में उसको हटाकर ये दैट लगा दिया बच्चों, और सेकंड सेंटेंस का फर्स्ट लेटर जो कि कैपिटल था उसको हमने स्मॉल कर दिया। बस ये हमारा सो दैट का आंसर हो गया। ठीक है ना बच्चों, समझ में आ गया। ही इज वेरी बिग, ही कैन नॉट लिफ्ट द बैग, ही इज सो बिग दैट ही कैन नॉट लिफ्ट द बैग। अब बच्चों रूल 2 है इसका, पहले सेंटेंस में यदि वेरी नहीं है। अब बच्चों अब वो तो क्लियर हो गया था, यदि आप पहले रूल को लेकर ही चले जाएंगे और यदि आपको वेरी नहीं मिलेगा तो आप कहेंगे कि अब आप कैसे करें। तो रूल 2 है उसका, पहले सेंटेंस में यदि वेरी नहीं है तो क्या होगा, तो लिंकिंग वर्ब्स बच्चों उसमें हो सकती हैं, इज, आर, एम, वॉज, वर या हेल्पिंग वर्ब होगी, तो उसके बाद हम सो लगाते हैं। ठीक है ना, तो हेल्प लिंकिंग वर्ब या हेल्पिंग वर्ब के बाद सो लगा देंगे। एग्जाम्पल देखिए, अमन इज इंटेलिजेंट, ठीक है ना, ये फर्स्ट सेंटेंस है। तो बच्चों ये लिंकिंग वर्ब है यहाँ पर इज, तो बच्चों ये इज के बाद में हमने सो लगा दिए। ठीक है ना, अमन इज इंटेलिजेंट, और बाकी रूल तो ज्यों कहते हैं, फिर कोई और चेंज नहीं हुआ। फुल स्टॉप को हटाकर हम दैट लगा देंगे बच्चों, और जो सेकंड सेंटेंस का फर्स्ट लेटर जो कैपिटल था ना उसको स्मॉल कर देंगे, और बाकी ये ज्यों का त्यों आ जाएगा आंसर। ठीक है ना, तो रूल सेकंड क्या है बच्चों, रूल सेकंड है कि पहले सेंटेंस में यदि वेरी नहीं है तो लिंकिंग वर्ब इज, आर, एम, वॉज, वर आदि या हेल्पिंग वर्ब के बाद में सो लगाते हैं। ठीक है ना, अब इसके एग्जाम्पल है बच्चों, अमन इज इंटेलिजेंट, तो यहाँ पर वेरी नहीं है तो हम इसके बाद में लगाएंगे सो। ही कैन पास द एग्जाम इजीली, तो अमन इज सो इंटेलिजेंट, ये सो लगा दिए बेटे इसके बाद बच्चों,
दैट लगा दिए फुल स्टॉप हटाकर और एच को स्मॉल करके, ही कैन पास द एग्जाम इजीली। अब बच्चों इसका रूल थर्ड है, वो और देख लीजिए बच्चों। एक बार आपको समझ में जाएगा तो ना, तो ये रूल भी आपको टफ नहीं लगेंगे बिल्कुल, ठीक है ना। पहले सेंटेंस में यदि वेरी नहीं है और लिंकिंग वर्ब इज आर एम वर्ब पर या हेल्पिंग वर्ब भी नहीं है तो क्या होगा, तो मैन वर्ब के बाद सो लगाएंगे, ठीक है ना बच्चों। मैन वर्ब होगी तो उसके बाद में अपन सो लगाएंगे, ये मैन वर्ब के बाद में। एग्जाम्पल देख लीजिए, माई ब्रदर वर्कड हार्ड, ही पास्ड द टेस्ट। तो बच्चों माई ब्रदर वर्कड, ये हेल्पिंग मैन वर्ब है, ठीक है ना। तो माई ब्रदर वर्कड ये मैन वर्ब है बच्चों, इसके बाद में हमने सो लगा दिया और फिर जो बचा हुआ पार्ट था हार्ड लिख दिया। अब बच्चों ये जो फुल स्टॉप है ना, फुल स्टॉप के स्थान पर हमने दैट लगा दिया और ये एच कैपिटल था तो एच को स्मॉल कर दिया। बाकी जो कहते हो सेंटेंस हो गया। एक बार फिर से इसको देख लीजिए बच्चों, रूल 3 को। पहले सेंटेंस में यदि वेरी नहीं है और लिंकिंग वर्ब इज आर एम वर्ब्स पर आदि या हेल्पिंग वर्ब भी नहीं है तो मैन वर्ब के बाद सो लगाते हैं। एग्जाम्पल है, माई ब्रदर वर्कड हार्ड, ही पास द टेस्ट। तो आंसर बच्चे इसका है माई ब्रदर वर्कड सो हार्ड दैट ही पास द टेस्ट। अब बच्चों ये तो समझ में अपन को आ गए। अब एग्जाम में कैसे आते हैं ये अपन लिए एक क्वेश्चन बनता है। और कभी कभी ऐसा रहता है कि स्कूल में या हम सेल्फ स्टडी में बहुत सारा पढ़ लेते हैं, बट एग्ज़ाम में कैसे आ रहा है वो हमको नहीं समझ में आता है। तो बच्चों जो लास्ट ईयर्स के जो क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर्स के जो सो दैट को लेकर क्वेश्चन है वो कैसे हैं वो मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल में लिए हुए हैं। तो बच्चों 2025 में ये आया था, ठीक है ना, मतलब लास्ट ईयर ये आया था 10th में। एग्जाम्पल्स फ्रॉम प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर्स। तो बच्चों देख लेते हैं अपन इसको। द बॉक्स इज वेरी हैवी, ही कैन नॉट लिफ्ट इट, है ना। तो बच्चों ये तो बहुत सिंपल है, वेरी वाला है, ठीक है ना। तो द बॉक्स इज सो हैवी, ठीक है ना, और ये इसकी जगह पर दैट आ गया, फुल स्टॉप की जगह पर एच को स्मॉल कर दिया के और कैन नॉट लिफ्ट इट हो गया, ठीक है ना बच्चों। तो ये इजी सेंटेंस था अपना 2025 में जो आया था। अब बच्चों 24 में, अच्छा एक बार इसको और पढ़ लेते हैं 25 वाले को। द बॉक्स इज वेरी हैवी, ही कैन नॉट लिफ्ट इट। द बॉक्स इज सो हैवी दैट ही कैन नॉट लिफ्ट इट। ओके बच्चों। अब 24 में जो आया था 2024 में, उसको देखते हैं। माई सिस्टर इज वेरी इंटेलिजेंट, ये वेरी वाला है तो दिक्कत ही नहीं है। तो अब अपन इसको देखते हैं, सी कैन सॉल्व एनी प्रॉब्लम। बच्चों इसको क्वेश्चन जरूर देखिए, ये सो दैट लिखा हुआ है। क्वेश्चन अलग अलग आते हैं। फर्स्ट में क्वेश्चन था यूज, मतलब जो डायरेक्शन था वो कैसा था, यूज सो दैट एंड री राइट। यहाँ पर लिखा है कंबाइन द पेयर ऑफ सेंटेंसेज यूजिंग सो दैट। तो आपको तो सो दैट देखना है तो आप उसको कर लीजिएगा। माई सिस्टर इज वेरी इंटेलिजेंट, सी कैन सॉल्व एनी प्रॉब्लम। तो बच्चों तो वेरी की जगह पर हमने सो लगा दिया और ये फुल स्टॉप की जगह पर दैट लगाकर दूसरा सेंटेंस लिख दिया। तो वो दूसरा सेंटेंस का एस हमने क्या कर दिया, स्मॉल कर दिया। तो बच्चों ये हमारा क्या बन गया सेंटेंस, ये बन गया सेंटेंस माई सिस्टर इज वेरी इंटेलिजेंट, सी कैन सॉल्व एनी प्रॉब्लम। तो ये बन गया माई सिस्टर इज सो इंटेलिजेंट दैट सी कैन सॉल्व एनी प्रॉब्लम 24 में। अब बच्चों 23 में 2 और 2 का आया था, वो अपन देख रहे हैं, वो नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे। अब 22 में आया था बच्चों। तो 22 में क्या था, माई द बॉक्स इज वेरी हैवी, ही कैन नॉट लिफ्ट इट, ठीक है ना। तो बच्चों अब आप ये देखिए कि जो 25 में जो आया है वो, है ना, 25 में आया है वो रिपीट हुआ है 22 में जो आया था तो वो 25 में रिपीट हुआ बच्चों। सेम एग्जाम्पल है। तो द बॉक्स इज वेरी हैवी, ही कैन नॉट लिफ्ट इट सो दैट। और बच्चों वो इंस्ट्रक्शन भी जो कहते हैं, यूज सो दैट एंड री राइट, यूज सो दैट एंड री राइट। तो अब इसका आंसर तो बच्चों बहुत इजी है ना, क्योंकि वेरी लगा हुआ है। फिर भी अपन देख लेते हैं, द बॉक्स इज वेरी की जगह अपने सो कर दिया, हैवी जो कहते हुए हैं, ये फुल स्टॉप की जगह पर हमने दैट लगा दिया और एच को स्मॉल करके यहाँ पर लिख दिया, ठीक है ना। तो हमारा सेंटेंस बन गया द बॉक्स इज सो हैवी दैट ही कैन नॉट लिफ्ट इट। और क्वेश्चन इसका था द बॉक्स इज वेरी हैवी, ही कैन नॉट लिफ्ट इट, ठीक है ना। अब बच्चों ऐसा नहीं है कि केवल 10th में आते हैं, ये 12th में भी आते हैं बच्चों। तो 12th में
25 में जो आया था, लास्ट ईयर आया था, उसको हम देखते हैं। सी इज वेरी बिग, सी कैन नॉट वॉक। तो बच्चों यहाँ भी सिंपल वाला आया है, वेरी वाला आया है, और ये इंस्ट्रक्शन इसका है सो दैट लगाना है। कंबाइन द पेयर ऑफ सेंटेंसेस यूजिंग सो दैट। तो हमने वेरी की जगह पर सो कर दिया, ये फुल स्टॉप हटाकर दैट लगा दिया बच्चों, और ये शी एच एस जो है ना कैपिटल था तो उसको स्मॉल कर दिया। तो बच्चों हमारा अब आंसर क्या हो गया? सी इज सो वीक दैट शी कैन नॉट वॉक। ठीक है ना? हिंदी भी बच्चों अपन कर सकते हैं, भाई इतनी कमजोर है कि मैं चल नहीं सकती है ना? अब नेक्स्ट है 22 में आया था बच्चों। अब ये जो बीच के छूटे हैं 23 और 24, इसमें टू और टू का यूज आया है बच्चों, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं उसको। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए बच्चों, हिज ब्रदर इज वेरी स्टूडियस। ठीक है ना? तो ये वेरी वाला है, तो ये तो बहुत ईजी है क्योंकि अपन को वेरी की जगह पर सो लगाना है। दैट और फुल स्टॉप, ही रियरली फाइंड्स टाइम फॉर एंटरटेनमेंट। ठीक है ना? तो बच्चों इसको हम करते हैं, कैसे करेंगे? तो ये माई ब्रदर इज सो स्टूडियस, ये वेरी की जगह पर हमने क्या कर दिया? सो लगा दिया, और ये फुल स्टॉप की जगह पर बच्चों दैट लगा दिया। एच कैपिटल था तो एच को स्मॉल कर दिया। तो हमारा आंसर बन गया, माई ब्रदर इज सो स्टूडियस दैट ही रियली फाइंड्स टाइम फॉर इंटरटेनमेंट। तो बच्चों आशा है आपको समझ में आया होगा, और ये आपने देख भी लिया, मैंने प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस भी आपको बताए कि इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, इसमें से आते हैं, और यदि सो दैट नहीं आता है तो इसी से रिलेटेड टू और टू है वो आते हैं। तो हम टू और टू का यूज़ अभी जस्ट नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं। तो बच्चों इसको 2-3 बार जरूर देखिए वीडियो को। और हाँ बच्चों, एक बात और, यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, पसंद आ रहा है, तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है ना? ओके बच्चों, तो शीघ्र ही हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। टिल देन बाय बाय।